दोस्तों आज चर्चा करेंगे कुंडली में जब 8वें भाव का स्वामी, जिसे अष्टमेश भी कहते हैं, जब वो कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 8th हाउस लॉर्ड प्रेडिक्शंस थ्रू ऑल द 12 हाउसेज। 8वां भाव स्थिर होता है और 8वें भाव में जो राशि आती है, मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों में से कोई भी राशि उसमें आ सकती है आपके लगन के अनुसार। उस राशि के स्वामी की बात इस वीडियो में हो रही है। जैसे मेष या वृश्चिक राशि अगर आपके 8वें भाव में है तो मंगल आपका अष्टमेश हो गया, मिथुन या कन्या है तो बुध आपके अष्टमेश हो गए, मकर या कुंभ है तो शनि आपके अष्टमेश हो गए। इस तरह से तो 8वें भाव का स्वामी जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। 8वें भाव को अगर हम पहले समझे तो 8वां भाव तिर्क भाव है, दुष्ट भाव बोला जाता है। छठे, 8वें और 12वें भाव को 8वां भाव आयु भाव बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉन्जिविटी। मृत्यु की फॉर्म यानी मृत्यु की प्रकार के बारे में बताता है। अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं, सडन अप्स एंड डाउन्स, अचानक उतार चढ़ाव, मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी जो स्थितियां होती हैं जीवन में, अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, कोई सर्जरी हो जाना, या अचानक से धन का बड़ा नुकसान हो जाना, या अचानक से धन का मिल जाना, लाभ हो जाना, लॉटरी लग जाना, शेयर या सट्टे में, शेयर बाजार या सट्टे में लाभ हो जाना आपको, या अचानक से बड़ी वसीयत का मिल जाना, अचानक से नौकरी का छूट जाना, अचानक से नौकरी का मिल जाना। ये जो घटनाएं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वो घटनाएं 8वें भाव से देखी जाती हैं। जीवन में होने वाले जो बड़े परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, जिससे सोचने की जो दिशा है और जीवन की जो दशा है वो बदल जाती है, वो 8वें भाव से देखी जाती है। 8वें भाव से दुख, यातना, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, पीड़ा, ये सब भी 8वें भाव से देखा जाता है। 8वां भाव हाउस ऑफ सीक्रेसी भी होता है, गुप्त चीज़ों का होता है। जो चीज़ें ज़मीन के नीचे दबी हुई होती हैं, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, ये सब 8वें भाव से देखा जाता है। गुप्त धन भी, ब्लैक मनी, ये सब 8वें भाव से देखा जाता है। गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। 8वां भाव आपके सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में भी बताता है। इसके अलावा जो अन्वेषण होता है, किसी भी तरह की जो रिसर्च होती है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, माइनिंग है, पेट्रोल है, कोयला है, ये सब 8वें भाव से देखे जाते हैं। 8वां भाव बिना कमाए हुए धन का भी होता है। दूसरा भाव आपके खुद के कमाए हुए धन का होता है, आपकी सेविंग्स का। उसके बिल्कुल ठीक विपरीत दूसरों के धन का, अनअर्न्ड मनी, वो 8वें भाव से देखा जाता है। इसलिए जो वसीयत होती है, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, ये सब 8वें भाव से देखे जाते हैं। विवाह होने के बाद आपके जो जीवन साथी का धन है, यानी कि आपके जॉइंट एसेट हैं, वो 8वें भाव से देखे जाते हैं। 8वें भाव से इनलाज देखे जाते हैं आपके। और 8वां भाव 10वें भाव से 11वां होता है, 11th फ्रॉम 10th। तो 10वां भाव होता है सरकार का, तो 8वां भाव सरकार के लाभ का होता है। इसलिए जो टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी होती है, वो 8वें भाव से देखी जाती है। 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव की जो चीज़ें हैं उनके रख रखाव, उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके की ऊर्जा वाला जो 8वें भाव का स्वामी है, वो जब आपकी कुंडली के पहले भाव में आएगा, तो पहला भाव होता है आपके शरीर का, आपका रंग रूप आकार, आपकी आउटर अपीयरेंस, और जो आपकी प्रसिद्धि है, ओवरऑल आपका स्वास्थ्य है, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। पहला भाव आपके हेड यानी कि सिर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपका मस्तिष्क है, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व, माइंड सेट, एटीट्यूड जिसे कहते हैं, ये सब आपके पहले भाव से देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है आपका पहला भाव, जो कि बाकी के 11 भाव और 8 ग्रहों के फल को भोगता है। तो आयु और मृत्यु की प्रकार को बताने वाला, बड़े उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला ग्रह जब आपके सिर पर बैठेगा तो आपके शरीर को, आपकी सोच को, जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखने होंगे। वास्तव में जो आपका व्यक्तित्व है वो इन्हीं उतार चढ़ावों के कारण ही बना होगा। इसी कारण से जो आपका व्यक्तित्व है वो बहुत गहनता लिए हुए होगा, इंटेंस पर्सनैलिटी होगी आपकी। छोटी छोटी बातों में आप बहुत ज़्यादा एकाग्रता दिखाएंगे। यू विल शो वेरी हार्ड कंसंट्रेशन ऑन द स्मॉल थिंग्स। अन्वेषण, रिसर्च, खोजबीन का ग्रह जब लगन में बैठेगा तो आप चाहकर भी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। लोग आपको सनकी बुला सकते हैं, लेकिन अगर 8वें भाव का स्वामी पहले भाव में है और वो पीड़ित नहीं है तो आप सनकी नहीं होंगे, लेकिन लगेंगे सिर्फ। अगर 8वें भाव का स्वामी पहले भाव में है और वो शुभ प्रभाव में है, चाहे वो ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ हो या पापी हो, लेकिन अगर उस पर अन्य पाप प्रभाव नहीं है या वो शुभ प्रभाव में भी है, तो आप कैसी भी खतरनाक स्थिति में आ जाएं, आप उससे बाहर आ जाएंगे। जुझारू क्षमता बहुत अच्छी देता है ये। और अपनी दशा अंतरदशा में ये सडन गेन आपको दिलवा सकता है, मतलब अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, अचानक से आपको अच्छी वसीयत मिल सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर के क्षेत्र में आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, किसी भी तरह की हीलिंग, इनसे आप जुड़ सकते हैं। आप किसी तरह के रेस्क्यू मिशंस में काम कर सकते हैं, पुलिस सेना में काम कर सकते हैं, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग से जुड़ सकते हैं, अन्वेषण, रिसर्च आप कर सकते हैं, गुप्तचर विभाग में काम कर सकते हैं, वकालत आप कर सकते हैं, आप सर्जन बन सकते हैं, और टैक्स डिपार्टमेंट, इन सब में आप काम कर सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहने वाला है। इसके विपरीत यदि 8वें भाव का स्वामी पहले भाव में है और वो पीड़ित हो जाए,
तो लंबी बीमारियां आपको दे सकता है, मुश्किल से डायग्नोज होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो दे सकता है, जो भी अनुवांशिक रोग होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ आइडियोसिंक्रेसीज जो होती हैं, अज्ञात भय, अननोन फियर, बीमारियों का वहम होना, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, ये सब आपको दे सकता है। तब आप सनकी भी हो सकते हैं। इसके अलावा वसीयत के मामलों में आपको कोई जटिल परेशानी हो सकती है, इस तरीके की परेशानी जो पूरे जीवन पर्यंत सुलझे ही ना, और अचानक से धन का नुकसान हो सकता है, दुर्घटना या सडन अप एंड डाउन से आप परेशान हो सकते हैं। छुपी हुई आपराधिक गतिविधियों में भी आप शामिल हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, आपके गलत निर्णयों की वजह से आपका नुकसान होगा। आठवें भाव का स्वामी जब पहले भाव में होता है तो आप जो दूसरों की इमरजेंसी स्थितियां हैं उनको अच्छे से संभाल सकते हैं। आठवें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में होता है तो दूसरा भाव होता है आपके धन की बचत का, आपकी सेविंग्स का, वो चाहे कैश रुपयों के रूप में हो, रतन गहने जवाहरात के रूप में हो, और आपकी फैमिली लीनिएज का होता है, पारिवारिक मान्यताएं, कुटुंब देखा जाता है यहाँ से, जो भी आपकी पारिवारिक मान्यताएं होती है। और इसके अलावा आपकी वाणी, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन और इनटेक ऑफ फूड, यानी कि आप कैसा भोजन लेते हैं, वो सब दूसरे भाव से देखा जाता है। आठवें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठेगा तो ये वापिस अपनी सातवीं दृष्टि से आठवें भाव को ही देखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे भाव की चीज़ों को आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव के गुणों से मजबूती से प्रभावित करेगा। आर्थिक स्थिति में आपके उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, और आपकी या आपके परिवार की काफ़ी सारी गुप्त बातें हो सकती हैं। दूसरे भाव में जो भी ग्रह होता है वो जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों की चीज़ों से आप धन कमा सकते हैं, ये भी संकेत होता है। आठवें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में है और शुभ अवस्था में है, वो पीड़ित नहीं है किसी पाप ग्रह से, तो अचानक आपको धन लाभ हो सकता है। कोई लिगेसी आपको मिल सकती है व्यावसायिक तौर पर, या वसीयत के रूप में आप उसे पा सकते हैं। गुप्तचर विभाग में या टैक्स डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इमरजेंसी के डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में आप नाम कमा सकते हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इनसे आप धन कमा सकते हैं, और सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनमें भी आपको लाभ के संकेत देता है। इसके अलावा जो गहरी छुपी हुई डीप सब्सटेंस वाली बातें होती हैं वो लोगों को बताने वाले स्पीकर भी आप हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आठवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में अगर पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, या पाप कर्तरी योग में हो, तो दूसरा भाव मारक स्थान भी होता है, तब आपको गंभीर आर्थिक संकट ये उत्पन्न कर सकता है। या आपके लिए परिवार में आपके बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, आपकी या पारिवारिक धन संपत्ति का नुकसान ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा में हो सकता है। स्पेकुलेशन में, जुए, सट्टे, शेयर मार्केट में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। आपके गलत खान पान, रोंग लाइफस्टाइल की वजह से जो क्रोनिक डिजीज होती हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां, वो आपको हो सकती है। अनुवांशिक रोग, जेनेटिक जो डिजीज होती हैं, वो भी ये योग दे सकता है। आठवें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव होता है आपके साहस का, पराक्रम का, मेहनत करने की क्षमता का, आपकी इच्छा शक्ति का, और जो भी आपका आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, हाथों का हुनर होता है, कला और रचनात्मकता, ये सब भी तीसरे भाव से देखी जाती हैं। इसके अलावा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लिखना, बोलना, जो आपकी संवाद शैली है, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके नज़दीकी रिश्तेदार, मित्र हैं, ये सब तीसरे भाव से देखे जाते हैं। आठवें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाता है तो ये अपने से अष्टम जाता है, 8th फ्रॉम 8th, और लगन से तीसरे भाव में जाता है, तो आपकी मेहनत, करेज, इच्छा शक्ति में उतार चढ़ाव रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके प्रयास हैं, एफर्ट्स, वो दिशाहीन हो सकते हैं। लोगों को पहचानने में, समझने में आप गलती कर सकते हैं। छोटे भाई बहन या नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। वसीयत प्राप्ति के लिए भी आपको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। आठवें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है और ये पाप प्रभाव में नहीं है, शुभ अवस्था में है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, लिखना बोलना, ये बहुत इंटेंस रहेगा, गहन तत्व वाला होगा आपका कम्युनिकेशन। आप बहुत अच्छे ओरेटर और राइटर हो सकते हैं। आपके जो प्रयास हैं, आपकी जो मेहनत है, वो अकल्ट, तंत्र मंत्र, ज्योतिष या किसी भी तरह की जो रिसर्च है, अन्वेषण, उसमें तब खर्च हो सकती है। आप बहुत अच्छी साधना भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे साधक हो सकते हैं। साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मृत्यु या पुनर्जन्म जन्म जैसे विषय पर आप किताबें भी लिख सकते हैं। आठवें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में अच्छी डिग्निटी में नहीं है, पीड़ित अवस्था में है, तब आपके जो प्रयास हैं, एफर्ट्स, उनमें आपको अज्ञात भय रहेगा, अननोन फियर, आत्मविश्वास की आपके अंदर कमी रहेगी। आपके खराब कम्युनिकेशन, खराब व्यवहार के कारण आपको परेशानी होगी। आठवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में अगर पीड़ित अवस्था में है तो उसकी दशा अंतरदशा में आपको अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को अपने बुजुर्गों की सलाह से ही ठीक दिशा में लगाना चाहिए। आठवें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में है तो चौथा भाव होता है आपकी माता का, माता की शिक्षा, माता का पोषण, घर का होता है, सुख भाव होता है चौथा भाव, तो मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के जो भी साधन रहते हैं, कॉम्फर्ट्स एंड कन्वीनियंसीज, ये सब चौथे भाव से देखी जाती हैं। मानसिक शांति, मेंटल पीस, ये भी चौथे भाव से देखा जाता है। आठवें भाव का स्वामी जब चौथे भाव में जाएगा तो ये अपने से नवम जाता है,
और लगन से चतुर्थ जाता है। तो पारिवारिक माहौल में आपके गुप्त बातें, सीक्रेट्स हो सकते हैं। पारिवारिक माहौल में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। आपके घर का जो माहौल है वो काफ़ी स्पिरिचुअल रहेगा, आध्यात्मिक रहेगा। परिवार में आपके काफ़ी ज्योतिषी, अकल्ट प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से ही आपकी मानसिक शांति भी जुड़ी हुई होगी। 8वें भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर शुभ प्रभाव में है, पीड़ित नहीं है, तो माता से आपको घर, प्रॉपर्टी और वसीयत मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, अकल्ट फील्ड में, कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में भी आपको लाभ हो सकता है। आपके जो इन-लॉज हैं वो आपके पारिवारिक सदस्यों की तरह हो सकते हैं, वो आपको काफ़ी सहयोग देने वाले होंगे। लेकिन अगर 8वें भाव का स्वामी चौथे भाव में है और वो वहाँ पर पीड़ित हो जाए, तब आपके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, मानसिक शांति आपको नहीं मिलेगी। जो घर, ज़मीन, जायदाद है, इसके लिए भी ये अशुभ स्थिति रहती है। अगर पीड़ित होने की जो तीव्रता है वो ज़्यादा है, तो ये मानसिक रोग भी दे सकता है, उसके लिए चंद्रमा को भी देखना होगा। 8वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में है, तो पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, आपकी निर्णय लेने की अक्षमता, आपकी जो कला और रचनात्मकता है और आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। पूर्व जन्म के जो कर्म है, पास्ट लाइफ डीड्स, उनको भी पंचम भाव से देखा जाता है। जो मंत्र साधना होती है वो भी पंचम भाव से देखी जाती है। शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है पंचम भाव, और जो संतान की प्राप्ति है, संतान से सुख है, उसको भी पंचम भाव से देखा जाता है। और किसी भी तरह की जो स्पेकुलेशन होती है, अनिश्चित लाभ के जो क्षेत्र रहते हैं, सिनेमा है, शेयर मार्केट है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, ये भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। 8वें भाव का स्वामी पंचम भाव में जब जाएगा तो ये अपने से दशम जाता है और लगन से त्रिकोण में जाएगा पंचम भाव में। तो ये योग बताता है कि पूर्व जन्मों के काफ़ी नकारात्मक जो कर्म हैं, उनका फल अभी बाकी है इस जीवन में। अगर ये पीड़ित नहीं है, मजबूत अवस्था में है, अच्छी राशि में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो अर्ली लाइफ से ही आपका ज्योतिष, अकल्ट, तंत्र मंत्र, इनमें झुकाव हो सकता है। अकल्ट, तंत्र मंत्र, इन सब में आपकी जो बुद्धि है वो खूब चलेगी। इन विषयों को आप अलग तरह से कलात्मक या रचनात्मक तरीके से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लोगों की छुपी हुई जो समस्याएं हैं उनको आप सुलझा सकते हैं। पंचम भाव सॉल्यूशंस देने का भी होता है। पंचम भाव, 8वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में है और आप अकल्ट, तंत्र मंत्र, ज्योतिष से जुड़ते हैं, तो आप किसी को उपाय देंगे तो उनसे ज़रूर उनको लाभ होगा। स्टॉक मार्केट, लॉटरी, इनसे भी आपको लाभ हो सकता है। इंट्यूशन भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। अष्टम भाव बिना कमाए हुए धन का होता है, दूसरों के जो धन होता है, इसलिए वसीयत, विल्स, ये सब अष्टम भाव से देखी जाती है। और पंचम भाव सॉल्यूशन देने का भाव है। तो जब 8वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आएगा तो आप आर्थिक मामलों के अच्छे सलाहकार, जानकार हो सकते हैं। आर्थिक विश्लेषक आप काम कर सकते हैं। शिक्षा में आपके काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे जब 8वें भाव का स्वामी पंचम भाव में रहेगा। कॉलेज के जीवन से ही आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हो सकते हैं, उसमें आपका वक्त बर्बाद हो सकता है। अन्वेषण, रिसर्च, इनके लिए ये प्रभाव शुभ रहता है। 8वें भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में पीड़ित अवस्था में है तो ये संतान प्राप्ति में भी विलंब करवा सकता है। अपनी दशा अंतर्दशा में संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दे सकता है। संतान प्राप्ति के होने के बाद भी संतान से संबंधित जिम्मेवारियों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट, जुए सट्टे में आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप अंट शंट, तंत्र मंत्र की किसी साधना से जुड़ सकते हैं। बुद्धि तब आपकी जो इंटेलिजेंस है वो गलत दिशा में काम करेगी। 8वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में हो तो छठा भाव होता है आपके रोजमर्रा का संघर्ष, उसके बारे में बताता है। जो आप तिर्क भाव होता है, ये रोग, ऋण, शत्रु, रुकावटें, जो भी ऑब्स्टिकल्स होती हैं, जो भी चीज़ें आपको पीछे धकेलती हैं, वो छठे भाव से देखी जाती हैं। छठा भाव आपका रोजाना का वर्क रूटीन भी होता है, आपकी दिनचर्या के बारे में भी बताता है। और ये सेवा भाव भी होता है, तो यहाँ से जो सर्विस सेक्टर है, जॉब्स, नौकरियाँ, ये सब भी देखा जाता है। 8वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो ये अपने से 11वें भाव में जाता है, अपने से लाभ में, और लगन से छठे भाव में जाता है। तो अगर ये अच्छी राशि में है, वहाँ पर पाप प्रभाव में नहीं है, तो लोगों की जो इमरजेंसी है, लोगों की जो पीड़ा है, उसको सुलझाना आपके रोज़मर्रा का वर्क रूटीन, यानी कि आपकी दिनचर्या वो हो सकती है। आप मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, डॉक्टर या सर्जन हो सकते हैं, पुलिस, आर्मी में काम कर सकते हैं, अग्निशमन विभाग में काम कर सकते हैं। दूसरों के धन के मैनेजर आप बन सकते हैं, मतलब बिजनेस एनालिस्ट, जो आर्थिक सलाहकार होते हैं, उसके रूप में आप काम कर सकते हैं। आप अच्छे काउंसलर के रूप में भी काम कर सकते हैं। उन लोगों को आप अच्छी काउंसलिंग दे सकते हैं जो जीवन में डिप्रेशन को झेलते हैं या किसी तरह के ट्रॉमा को झेलते हैं। आपकी इंट्यूशन, पूर्वाभास की जो शक्ति है वो अद्भुत हो सकती है। रोजाना के वर्क रूटीन में आप किसी तरह की हीलिंग कर सकते हैं, अकल्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में है लेकिन वो ठीक राशि में नहीं है, मतलब वो वहाँ पर पीड़ित अवस्था में है, तब ये गंभीर बीमारी भी दे सकता है। गलत कार्यों, जुए या सट्टे की वजह से आपके कर्जे भी बढ़ सकते हैं, और स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च होने की वजह से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, मतलब आपके कर्जे बढ़ सकते हैं। वसीयत के मामलों में या जीवन साथी के साथ, इन-लॉज के साथ
धन को लेकर कोर्ट कचहरी होना ये सब भी संभव है, चोरी होना ये सब भी संभव है। इस तरीके के बहुत नेगेटिव प्रभाव भी 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में होने पर देता है, अगर वो पीड़ित अवस्था में हो। अगर 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में है तो कुछ कुंडलियों में ये विपरीत राजयोग का फल भी देता है, अगर वो पीड़ित अवस्था में है तो। इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत परिस्थितियों में अचानक से आपको लाभ मिल जाए, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। किसी भी तरह की आप समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन अचानक से किसी की मृत्यु हुई और आपको बड़ी वसीयत मिल गई, इस तरीके का फल ये विपरीत राजयोग दे देता है। रुकावटों का सामना करते करते अचानक से आपको बड़ा लाभ मिल जाए। लेकिन विपरीत राजयोग के लिए आपके लगन या लगनेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप विपरीत परिस्थितियों को झेल सकें। 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में, तो 7वां भाव होता है आपकी कानूनी साझेदारियों का, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है, आपकी व्यावसायिक साझेदारियों के बारे में भी जानकारी देता है। और 8वां जो 7वां भाव है ये अदर पीपल होता है, यानी कि घर से बाहर जो भी लोग समाज में आपको मिलते हैं वो 7वें भाव से देखे जाते हैं। इसलिए 7वां भाव आपकी पब्लिक इमेज का भी होता है और प्रसिद्धि भी यहाँ से देखी जाती है, बिजनेस और ट्रेड भी यहाँ से देखा जाता है। 8वें भाव का स्वामी जब 7वें भाव में आएगा तो ये अपने से 12वें जाता है और लगन से 7वें। उतार चढ़ाव की ऊर्जा वैवाहिक जीवन और साझेदारियों को जब प्रभावित करती है तो साझेदारियों का चलाना कठिन होगा। वैवाहिक जीवन में आपको जीवन साथी व इन-लॉज पर काफ़ी वक्त और मेहनत खर्च करनी पड़ सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर एक्स्ट्रा अटेंशन आपको देनी पड़ सकती है। अगर 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में है और वो पीड़ित हो जाता है वहाँ पर, तो इन-लॉज की अत्यधिक दखलंदाजी जो है वो वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण बन सकती है। सेक्सुअल बिहेवियर का ग्रह जब कामुकता के स्थान पर जाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपके हो सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में पीड़ित है तो व्यावसायिक साझेदारियों में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। कोर्ट कचहरी की परेशानी भी ये दे सकता है। इसके विपरीत यदि वो शुभ प्रभाव में है, वहाँ पर पाप प्रभाव में नहीं है, अच्छी राशि में चला गया है, तो विवाह होने के बाद कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। किसी अच्छी व्यावसायिक साझेदारी के बाद जीवन परिवर्तित हो सकता है। इस तरीके के शुभ फल भी ये दे सकता है। दूसरे लोगों के धन को डील करना, दूसरे लोगों की इमरजेंसी को डील करना, गुप्त समस्याओं को सुलझाना, ये आपका बिजनेस हो सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में आप अच्छा कर सकते हैं, अकल्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकल्ट फील्ड में आपको एडवांटेज रहेगा, वकालत आप कर सकते हैं, साइकोलॉजी, मेडिकल फील्ड में भी आपको एडवांटेज रहेगा। 8वें भाव का स्वामी जब 8वें भाव में जाता है तो ये स्वराशि का ग्रह होता है, मजबूत स्थिति बन जाती है 8वें भाव के स्वामी के लिए। अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो अच्छी आयु का संकेत देता है। वसीयत के मामलों में आपको शुभता रहेगी। अन्वेषण, रिसर्च के क्षेत्र में आप तरक्की कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक सहायता मिलेगी। विवाह होने के बाद आपके जॉइंट एसेट बढ़ेंगे। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट, इनमें आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो 8वें भाव का स्वामी है उसका जो स्वभाव होता है वो उतार चढ़ाव वाला ही रहेगा, यानी कि उसका जो फल देने का तरीका है उसमें उतार चढ़ाव और संघर्ष जरूर शामिल होता है। चीज़ों को संघर्ष के बाद ही वो देगा। मान लीजिए कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी सालों तक कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, लेकिन वो अचानक से छूट जाती है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन अचानक से आपने व्यापार शुरू कर दिया और आप बहुत सफल आदमी बन गए, मतलब ज़िंदगी आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई। संघर्ष के बाद जो अंत है वो सुखद हुआ। इस तरीके का विपरीत राजयोग जैसा फल ये दे देता है जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही होता है। लेकिन इसके लिए आपके लगन और लगनेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो पहले उतार चढ़ाव आएंगे उनका सामना कर सकें। अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही पीड़ित हो जाता है तो ये लंबी बीमारी भी आपको दे सकता है, दुर्घटना भी दे सकता है, वसीयत के मामलों में बहुत परेशानी भी दे सकता है। 8वें भाव का स्वामी अगर नवम भाव में हो तो नवम भाव होता है आपके धर्म का, आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, धर्म के बारे में जो आपकी सोच है, ये सब 9वें भाव से देखा जाता है। आपका जो भाग्य है, ईश्वरीय कृपा, ये भी 9वें भाव से ही देखी जाती है। जो भी सही रास्ता होता है, नैतिकता, एथिक्स, जो भी मोरल्स रहते हैं जीवन के, वो 9वें भाव से देखे जाते हैं। और 9वें भाव से उच्च शिक्षा भी देखी जाती है, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा होती है, पीएचडी वगैरह, वो भी 9वें भाव से देखी जाती है। और जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं, विशेषकर जो धार्मिक यात्राएं होती है और शिक्षा से संबंधित जो यात्राएं होती हैं उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, वो 9वें भाव से देखी जाती हैं। और जीवन में जो किसी भी तरीके का मार्गदर्शन, गाइडेंस आपको मिलती है, वो 9वें भाव से देखा जाता है। पिता व गुरु का मार्गदर्शन भी यहाँ से देखा जाता है। और जो दार्शनिकता होती है वो भी 9वें भाव से ही देखी जाती है। 8वें भाव का स्वामी जब 9वें भाव में जाएगा तो जो आपकी धर्म, धार्मिक मान्यताओं के प्रति जो आपकी सोच है उसमें उतार चढ़ाव रहेगा। जीवन में नैतिकता के स्टैंडर्ड को लेकर आप बहस कर सकते हैं। अपने ही धर्म, धार्मिक मान्यताओं के बारे में आप काफ़ी सवाल उठा सकते हैं। अपने धर्म व अलग-अलग धर्मों पर आप रिसर्च कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं। तुलनात्मक एटीट्यूड आपका तब रहेगा। ज्ञान व धर्म की जिज्ञासा के लिए आप लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। इसी से ही आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है।
8वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में है और ये अन्य पाप प्रभाव में नहीं है, शुभ प्रभाव में है, तो उच्च शिक्षा में, रिसर्च में, अकल्ट मिस्टिसिज्म के क्षेत्र में आप भाग्यशाली हो सकते हैं। वसीयत के मामलों में भी जो लक फैक्टर है वो आपका अच्छा काम कर सकता है। धनी जीवन साथी मिलने से आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये सब पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आपको हो सकती हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव का स्वामी 9वें भाव में है और वो वहाँ पर पीड़ित हो जाता है, तो उच्च शिक्षा में आपके रुकावट आ जाएगी। पिता व गुरु के जो कोई अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है, उस पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान होगा। पिता से वैचारिक दूरी आपकी हो सकती है, अनैतिक आचरण आपका हो सकता है और अनैतिक संबंधों की वजह से वैवाहिक जीवन में आपके तब उतार चढ़ाव हो सकता है। अकल्ट तंत्र मंत्र का आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जुए, सट्टे, गलत आचरण से आपके भाग्य की हानि तब हो जाएगी, धन बर्बाद आपका हो सकता है। मेहनत का फल मिलने के बाद भी एक असंतुष्टि का लेवल आपके अंदर रहेगा, मानसिक शांति कम रहेगी। अगर अष्टम भाव का स्वामी 10वें भाव में है, तो 10वें भाव होता है आपके कर्मों का। यहाँ से करियर भी देखा जाता है, नौकरी हो या व्यवसाय हो, पद प्रतिष्ठा, आपका वर्चस्व, स्टेटस एंड अथॉरिटी, ये 10वें भाव से देखी जाती है। पिता और पिता तुल्य लोग भी 10वें भाव से देखे जाते हैं और सरकार से जुड़े हुए कार्य भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। 8वें भाव का स्वामी जब 10वें भाव में जाता है, तो ये 10वें भाव का लाभेश होकर 10वें भाव में जाता है। मतलब 8वां भाव 10वें भाव से 11वां होता है और लगन से ये केंद्र में भी जाता है और अपने से तीसरे जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8वें भाव की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको 10वें भाव की चीज़ें मिलेंगी। अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है वहाँ पर, तो आप अन्वेषण, रिसर्च वर्क में अच्छा कर सकते हैं, अकल्ट तंत्र मंत्र से जुड़ सकते हैं और इन सब कार्यों से आपको अचानक से प्रसिद्धि मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों में आप रिसर्च भी कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। लोगों की इमरजेंसी को हैंडल करना आपका कार्य हो सकता है। आप किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अकल्ट तंत्र मंत्र में आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपके काम करने का जो तरीका है, वो असामान्य हो सकता है, अनयूजुअल। अगर अष्टम भाव का स्वामी 10वें भाव में जाता है, तो गुप्त गतिविधि में आप हो सकते हैं, गुप्त गतिविधियों को पसंद करने वाले हो सकते हैं। मतलब जो आपके काम करने का माहौल है, आप उसको अपने अनुसार चलाना चाहेंगे। तो जो ऐसा एटीट्यूड होता है, वो खुद के काम को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को या बिजनेस को सपोर्ट करता है। नौकरी में ये काफ़ी उतार चढ़ाव देने वाली स्थिति हो जाती है। आइडियली अगर 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में है, तो अपनी व्यावसायिक योजना को गुप्त रखना अच्छा होता है। इस योग के साथ आप पिता के व्यवसाय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में पीड़ित हो जाता है, तो गुप्त गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं आप। आपराधिक प्रवृत्तियों में भी आप लिप्त हो सकते हैं। गलत आचरण की वजह से आपको अपयश मिल सकता है। वर्क स्कैंडल्स, वाद विवादों से आपका सामना होता रहेगा। आपकी जो सामाजिक इमेज है, सार्वजनिक जो आपकी पहचान है, वो बार-बार बदल सकती है और बार-बार व्यवसायों को भी आप बदल सकते हैं। अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव में, तो 11वां भाव होता है आय का, लाभ का, आय के स्रोत की जानकारी देता है। आपकी खुशियों और उम्मीदों के पूरा होने का भाव होता है 11वां भाव। आपका जो मित्र समूह है, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल, जहाँ से आप लाभ कमाते हैं, वो 11वें भाव से देखा जाता है। बड़े भाई बहन भी 11वें भाव से ही देखे जाते हैं। तो 8वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाएगा, तो ये अपने से चतुर्थ जाता है और लगन से 11वें जाता है। आपकी जो आय के साधन है, धन संपत्ति है, इनमें बड़ा उतार चढ़ाव होने का ये संकेत देता है। आपके जो मित्र हैं, आपका जो नेटवर्क सर्कल है, उसमें काफ़ी सारे ज्योतिषी, अकल्ट तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। आपके सोशल सर्कल से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। 8वें भाव का स्वामी 11वें भाव में अगर पाप प्रभाव में नहीं है, तो अचानक से वसीयत से आपको धन संपत्ति मिल सकती है। मित्रों से, बड़े भाई बहन के सहयोग से आपको सफलता मिल सकती है। स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन में भी ये शुभ प्रभाव देता है। अगर 8वें भाव का स्वामी 11वें भाव में पीड़ित हो जाता है, तब मित्रों से आपको धोखा मिलेगा, वहाँ से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, मेंटल टॉर्चर वहाँ से आपको मिल सकता है, वसीयत गलत आचरण के कारण खत्म हो सकती है, आप उसको बर्बाद कर सकते हैं, गलत निर्णयों से आपको अपयश भी मिल सकता है। 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो 12वां भाव होता है व्यय का, लॉसेस का होता है, इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है। एकांत स्थान जो भी होते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस, जहाँ का वातावरण, जहाँ का जो संस्कृति है, वो अलग होती है, जैसे मठ है, आश्रम है, हॉस्पिटल है, जेल है या विदेशी स्थान है, फॉरेन प्लेसेस, ये सब 12वें भाव से देखे जाते हैं। फॉरेन सेटलमेंट इसीलिए 12वें भाव से देखी जाती है। आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, योगा, मेडिटेशन, ये सब भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो 8वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है, तो ये अपने से पंचम जाता है और लगन से 12वें भाव में जाता है। और 8वां और 12वां दोनों स्थान मोक्ष के स्थान भी हैं। ये योग अकल्ट तंत्र मंत्र, ज्योतिष, मंत्र साधना, इन सब में आपसे अच्छा करवा सकता है। अचानक से इन क्षेत्रों में काम करने से आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। आप अच्छे हीलर हो सकते हैं। वसीयत से मिली हुई जो आपकी धन संपत्ति है, उसको समाज सेवा में खर्च करके आप नाम कमा सकते हैं।
खराब परिस्थितियों से बचने के लिए आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि जो अष्टम भाव की जो ऊर्जा होती है वो उतार चढ़ाव वाली होती है। इस तरीके के नकारात्मक फल भी 8वां भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है तो देखने में आते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, अध्यात्म को समझने के लिए, या घर से काफ़ी दूर जाकर आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। विपरीत राजयोग ये योग भी बनाता है, मतलब विपरीत परिस्थितियों के बाद आप विजयी बनेंगे। 8वें भाव की जो अचानक से होने वाली घटनाएं हैं, गुप्त समस्याओं को देने वाली, संघर्ष को देने वाली जो ऊर्जा है, उसका 12वें भाव में जाकर व्यय हो रहा है। ये मतलब है यहाँ के विपरीत राजयोग का। अगर 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में पीड़ित हो जाता है तो ये लंबी बीमारियां दे सकता है, लंबे चलने वाले कर्जे दे सकता है, लंबी कानूनी अड़चनें आपको परेशान कर सकती है, वसीयत की जटिल परेशानियां, पेचीदगियां ये दे सकता है। वसीयत मिलने के बाद भी आप गलत आचरण के कारण भी उस वसीयत का व्यय कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, 8वें भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।